नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अजय। अब से कुछ घंटों में चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी मुकाबला, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। पूरा देश, पूरा भारत इसे लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। पिछली बार 2017 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के खिलाफ गंवा दी थी, लेकिन इस बार 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में पूरा भारतीय फैंस यही चाहेगा कि भारत इस मैच को अपने नाम करे। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद है फैंटेसी 11। हम चाहेंगे कि भारत जीते इस मैच को, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैंटेसी 11 को लेकर। मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी है जिसमें फैंटेसी 11 में मैंने एक टीम का जिक्र किया है, लेकिन अब हमने सोचा कि एक टीम ही क्यों, तीन चार टीमों की बात करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 से 4 टीमों को लेकर। जो देखिए, बिल्कुल अभी हमने ऑलरेडी एक फैंटेसी वाली वीडियो डाल दी है और उसके बाद कुछ लोगों के जो है कॉल्स भी आए कि एक टीम से तो मन नहीं भरेगा, हमें कम से कम 3-4 टीम बताओ अलग अलग। वैसे भी जो फैंटेसी टीम बनती है या फैंटेसी पॉइंट्स कमाए जाते हैं जिसमें जो लोग मालामाल होते हैं, उनकी खासियत ये होती है रिजू की वो एक टीम के भरोसे नहीं होते। आप मतलब इतना एकदम सटीक दिमाग का इस्तेमाल करके मतलब कोई ऐसी टीम बना दो और वो टीम आपको मालामाल कर दे, ऐसे बहुत कम सिनेरियो होंगे। ऐसे बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जिसको कहते हैं, वैसा कुछ होगा। तो हमने सोचा करके कि अब चूंकि कुछ लोग पर्सनली भी कॉल करके कह रहे हैं कि थोड़े और एक दो टीम या कुछ कॉम्बिनेशंस बताओ ताकि हम एक से ज्यादा टीम डाल सके, तो इस वजह से हम इस वीडियो में जो है एक से ज्यादा टीमों की बात करेंगे। लेकिन हम आपको हमारी फैंटेसी टीम्स बताइए, टीम नहीं बोल रहा हूं मैं, टीम्स एक से ज्यादा है। और बता देता हूं, कुल 4 टीमें हम आपको बताएंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन की टीम है। कुछ प्लेयर्स उसमें सेम आपको दिखेंगे, कुछ प्लेयर्स जो है वो आपको बदले हुए नजर आएंगे। लेकिन उस पर हम चर्चा करें उससे पहले मैच के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रिजू देखिए, ये वो टीम है जिसने अभी आपने जिक्र किया कि 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में हमें हार का सामना करना पड़ा था। वो पाकिस्तान के खिलाफ हम हारे थे, लेकिन इस टीम ने भी हमें बहुत चोट दिया है। 2019 का सेमीफाइनल मुकाबला हो, उस मुकाबले में न्यूजीलैंड ही थी हमारे सामने और महेंद्र सिंह धोनी का वो रनआउट, आइकॉनिक रनआउट है वो। मतलब अभी तो फिलहाल मैं हंस के बात इसलिए भी कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में हमने एक आईसीसी इवेंट जीता है और ये वाला भी हम लगभग जीत के एकदम करीब है। तो ये वही टीम है। दूसरा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2023 वाले साइकिल में यही टीम थी हमारे सामने, फाइनल मुकाबला था और उस मुकाबले में भी न्यूजीलैंड ने हमें हराया था। हम लगातार ये बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने बदला ले लिया है। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमने बदला लिया है वो अभी पूर्ण बदला नहीं है, उनसे बदला हम किसी वर्ल्ड कप में ही लेंगे। ये चैंपियंस ट्रॉफी है। हालांकि वो जो 2019 और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मैंने बात की, उसका भी बदला पूर्ण नहीं कहलाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि असल बदला तो हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ लेना है। और न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर दिन खराब रहता है भारत का तो इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात होगी नहीं। हालांकि दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जा रहा है रिजू, और इस मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो दुबई की जो पिच है या दुबई का जो वेन्यू है, वो वेन्यू भारत के लिए लकी है। लकी कह लीजिए या भारत का एक छत्र राज्य जिसे कहते हैं, जहां पर मतलब अब तक एक भी मुकाबला भारतीय टीम गवाई नहीं है। 10 मुकाबले भारतीय टीम ने खेले इस मैदान पर दुबई में और 10 में से 9 वनडे मुकाबले हमने जीते और एक मुकाबला जो है वो बेनतीजा रहा। वहीं अगर ऑन दी अदर एंड आप न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड जो है वो 3 मुकाबले खेले हैं यहाँ पर, 2 मुकाबलों में हारी है न्यूजीलैंड और एक मुकाबला जो है वो बेनतीजा रहा था। पिच की बात करें तो ये तो वेन्यू की बात हो गई। अगर पिच की बात करें तो पिच से बल्लेबाजों को यहाँ पर मदद है। हम लगातार पिच रिपोर्ट वाली वीडियो कर रहे हैं और बहुत शॉर्ट शॉर्ट में आपको बताएंगे ताकि आप भी ज्यादा बोर ना हो, क्योंकि लोगों का मकसद तो वही है। थंबनेल देख के तो लोग उसी के लिए क्लिक कर रहे हैं कि हमें जो है टीम पता चलेगी। तो बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे। आई बटन में तमाम वीडियो जो चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड है वो आई बटन में आपको मिल जाएगा, वो यहाँ पर कहीं पर होगा, तो आप जरूर जो है वो चेकआउट करिएगा। तो पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो हमने जो टीम बनाई है उसमें स्पिनर्स को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है, फिर वो चाहे फुल टाइम स्पिनर हो या पार्ट टाइम स्पिनर हो। रिजू, मैं चाहूंगा पहली टीम जो है वो उसका क्या कहते हैं उसको रिवील कर दीजिए।
हमने विकेट कीपर के तौर पर लिया है केएल राहुल को। बैटर्स में आपको नजर आने वाले हैं विराट कोहली, केन विलियमसन, रचिन रविंद्र, जिन्हें हमने कप्तान के रूप में भी लिया हुआ है। और चौथे नंबर पर बैटर में आपको दिखेंगे श्रेयस अय्यर। फिर ऑलराउंडर की बात करें तो आपको अक्षर पटेल नजर आएंगे, मिचेल सेंटनर नजर आएंगे, ग्लेन फिलिप्स नजर आएंगे। बॉलर में वरुण चक्रवर्ती आपको नजर आएंगे, कुलदीप यादव नजर आएंगे और विल विराट की नजर आएंगे। कप्तान के रूप में हमने न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को रखा है और वाइस कैप्टन के तौर पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल, भारत के ऑलराउंडर अक्षर पटेल को हमने पहली टीम में रखा हुआ है। तो आपको ये टीम कैसी लग रही है? बिल्कुल, देखिए ये टीम अगर आप जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो में कहा था मैंने कि जो हमारी टीम है वो पिच रिपोर्ट के मद्देनजर रखते हुए अगर आप इस टीम को देखेंगे तो इस टीम में आप पाएंगे कि हमने यहाँ पर पार्ट टाइमर्स और फुल टाइमर्स स्पिनर्स पे फोकस किया हुआ है। टीम में आप ये भी देखेंगे कि टीम में जो है भारत के प्लेयर्स थोड़े ज्यादा नजर आ रहे होंगे आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के प्लेयर्स क्यों थोड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं, न्यूजीलैंड के क्यों नहीं है? क्योंकि जो सारे स्टैट्स आप देखे, आंकड़े देखे, पुराने इतिहास को देखे, कुछ भी आप निकाल कर देखिए, आप पाएंगे कि भारतीय टीम यहाँ पर लगभग मुकाबला जो है वो जीतने ही जा रही है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत रही है और भारत की जीत में जो अहम भूमिका अदा करेंगे उन प्लेयर्स को हमने रखा है। विकेट कीपर में हमने देखिए केएल राहुल को रखा हुआ है। बहुत सिंपल, केएल राहुल ने अभी सेमीफाइनल मुकाबले में रिजू बहुत अच्छी पारी खेली थी और मतलब उन्होंने जो है इम्प्रेस किया था। उससे पहले उनको बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले थे। उसके बाद हमने विराट कोहली को रखा है बैटर्स में। तो विराट कोहली, अब भारत की बात है, नॉकआउट गेम है आईसीसी इवेंट का, अभी सेमीफाइनल में वो लगभग शतक से चूक गए थे, 81 रन बना है ना? तो विराट कोहली से आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हमने कप्तान में रचिन रविंद्र को रखा हुआ है। अब रचिन रविंद्र को कप्तान के तौर पर रखने के पीछे की मंशा बहुत सिंपल है। आईसीसी इवेंट्स में न्यूजीलैंड के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन और है चैंपियंस ट्रॉफी में इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 शतक लगाए हैं। हालांकि उन्हें 4 मैच वो खेल सकते थे लेकिन वो एक मैच में नहीं थे। 3 मैच रचिन रविंद्र ने खेले हैं जिसमें 2 मैचों में उन्होंने शतक लगा दिए। इकलौते खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी में जिन्होंने 2 शतक लगाए हैं। एक और रीजन इनको सिर्फ ये रीजन नहीं है इनको कप्तान बनाने का रिजू, एक रीजन ये भी है कि ये पार्ट टाइम जो है वो स्पिनर है। तो ये विकेट्स भी आपको निकाल कर दे सकते हैं। आप फर्ज करिए कि इनके बल्ले से 70-80 रनों की पारी आ रही है और इन्होंने 2 विकेट निकाल लिए भारत के खिलाफ। तो आप इमेजिन करिए कि डबल पॉइंट्स के हिसाब से आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। और वैसे भी जो पिछला मुकाबला न्यूजीलैंड खेल कर आ रही है, जो सेमीफाइनल मैच था साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिसमें भाई ने शतक लगाया था, भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भारत के ही हैं, खेलते न्यूजीलैंड के लिए, तो उसमें ये टॉप फैंटेसी प्लेयर थे, सबसे ज्यादा पॉइंट्स इन्हीं के थे। अब अगर आईसीसी इवेंट की बात हो रही है, रचिन रविंद्र की बात हो रही है, तो उनके जोड़ीदार केन विलियमसन को रखना लाजमी है। श्रेयस अय्यर भारत के लिए पिछले कुछ वक्त में नंबर 4 पर, इनसे बेहतरीन बल्लेबाज कोई है नहीं। और इस वीडियो में जो हम आपको बता रहे हैं कि जो टीम हम आगे और बताएंगे, कुछ प्लेयर्स आपको सिमिलर दिखेंगे, रेपिटेटिव प्लेयर्स दिखेंगे आपको। अगर आप यहाँ देखेंगे, बॉलर्स में देखेंगे तो ऑलराउंडर्स में देखेंगे, ग्लेन फिलिप्स जो है वो भी आपके स्पिन गेंदबाज है, मिचेल सेंटनर जो है वो भी स्पिन गेंदबाज है, अक्षर पटेल बापू वाइस कैप्टन है और ये भी स्पिन गेंदबाजी करते हैं। यहाँ कुलदीप यादव स्पिन गेंदबाजी करते हैं, वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर है और विलियम ओरारकी इकलौते, अगर आप देखेंगे तो जो प्रॉपर फास्ट गेंदबाज है, तेज गेंदबाज, वो है विलियम ओरारकी। तो ये टीम काफी ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है। अगर आप इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके हो गए बैटर्स, और अगर आप पार्ट टाइमर्स और फुल टाइमर्स मिला ले तो 1 2 3 4 5 6 7 गेंदबाजी करने को तो श्रेयस अय्यर भी करते थे, अभी नहीं करते, विराट कोहली भी करते थे और ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में इनफैक्ट किया भी है इन्होंने। बट ये गेंदबाजी करते हैं तो हमने इनको काउंट नहीं किया है। तो 8 आपके हो गए बैटर्स और आपके 7 हो गए बॉलर्स। तो ये सबसे ज्यादा बैलेंस टीम नजर आ रही है और इसीलिए हमने नंबर 1 टीम इसे ही रखा है। अब हम नजर डालेंगे अपनी दूसरी फैंटेसी 11 पर। तो इसमें भी हमने विकेट कीपर के तौर पर केएल राहुल को लिया है। बैटर्स में आपको एक अनोखा चेहरा नजर आएगा, रोहित शर्मा, भारत के कप्तान रोहित शर्मा। और हमारे फैंटेसी 11 की दूसरी टीम में भी कप्तान इस वक्त रोहित शर्मा ही है। फिर बैटर में आपको विराट कोहली नजर आएंगे, केन विलियमसन नजर आएंगे, रचिन रविंद्र नजर आएंगे
और श्रेयस अय्यर नजर आएंगे। ऑलराउंडर में सिर्फ आपको अक्षर पटेल दिखाई देंगे। बॉलर्स में मैट हेनरी है, वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव है और काइल जेमिसन है। अब बात करेंगे कप्तान और उप कप्तान की, तो कप्तान में रोहित शर्मा और उप कप्तान को हमने लिया है रचिन रविंद्र को लिया है। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र, हालांकि वो भारत से है, लेकिन वाइस कैप्टन के तौर पर हमने रचिन रविंद्र को रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ सिमिलर चेहरे हैं और कुछ बहुत अनोखे, जैसे आपने रोहित शर्मा को एकदम अलग से देखा कि हमने दूसरे में रोहित शर्मा को रखा और डायरेक्ट कैप्टन बना दिया। कैप्टन इसलिए भी क्योंकि जब रोहित शर्मा चलते हैं तो बहुत बढ़िया चलते हैं और ऐसा नहीं चलते, वो टुक टुक नहीं खेलते हैं, वो तो या तो चौके लगाएंगे या छक्के लगाएंगे। उनकी पारी ऐसी होती है, चाहे 20 रन दे, चाहे 30 रन दे, चाहे 40 रन दे, चौके छक्कों से बात होती है उनकी। बिल्कुल। और देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम कुछ चेहरे आपको सिमिलर दिख सकते हैं, कुछ अलग चेहरे दिख सकते हैं। टीम नंबर 1 में आपको केएल राहुल दिखे थे, विराट दिखे थे, विलियमसन थे, श्रेयस अय्यर, रचिन रविंद्र, अक्सर, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव। यहाँ जो नए चेहरे हैं टीम नंबर 2 में, वो है हमारे कप्तान साहब हिटमैन रोहित शर्मा, मैट हेनरी और काइल जेमिसन। तो अब देखिए, टीम नंबर 1 में बाकी प्लेयर्स पर बात हो गई है, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो को लंबा करने और वॉच टाइम बढ़ाने के लिए फिर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है जो हमने नए चेहरे ऐड करे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हमने रोहित शर्मा को कप्तान क्यों रखा है? देखिए, रोहित शर्मा को कप्तान रखने के पीछे एक जो बहुत बड़ी अहम वजह है, वो ये है कि हमने देखा उनको कि लगातार पिछले कुछ मुकाबलों से वो कोशिश कर रहे हैं बड़ी पारी खेलने की, लेकिन वो बड़ी पारी खेल नहीं पा रहे। हाँ, मतलब रोहित शर्मा बढ़िया पारी खेल रहे हैं लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे। बिल्कुल। और एक जो बहुत अहम और इमोशनल वजह है जिस वजह से हमने इनको रखा है, पिछले कुछ मुकाबलों से, जैसे अभी रिजू ने कहा कि वो बढ़िया पारी खेल रहे, बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे, और ये मुझे लगता है ये उनकी आखिरी पारी हो सकती है वनडे इंटरनेशनल्स में, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट से दावा कर रहे हैं कि वो संन्यास लेने जा रहे हैं अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हम जीत जाते हैं तो, या हार भी जाते हैं तो भी। बट रिपोर्ट से दावा कर रहे हैं कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ भी 19-20 होता है तो फिर वो वेट करेंगे 27 के वर्ल्ड कप के लिए। अगर जीत जाते हैं तो हो सकता है अच्छे नोट पर वो खत्म करे जैसे अपनी T20 इनिंग। वर्ल्ड कप में किया था हाँ, जीत के। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो बढ़िया पारी है उस बढ़िया पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट करेंगे, एक शतक लगाएंगे, मैच जिताएंगे और संन्यास ले जाएंगे। ऐसा हो सकता है, मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन ऐसा हो सकता है। एक रीजन तो ये हो गया। रचिन रविंद्र मुझे लगता है करके कि जिस हिसाब से वो सेमीफाइनल मुकाबले में उनका बल्ला चला था रिजू, उसी तरीके से उनका बल्ला चलेगा और विकेट्स भी निकाल सकते हैं ये तीसरी टीम। अब अगर हम टीम नंबर 3 की बात करें तो टीम नंबर 3 में भी आप देखेंगे कि कुछ प्लेयर्स सिमिलर है, कुछ प्लेयर्स बदले बदले से है। केएल राहुल को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। केएल राहुल को बतौर विकेट कीपर हमने रख लिया है। ये हमारे परमानेंट विकेट कीपर हो गए अभी 3 टीमों तक। चौथी टीम में है या नहीं है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कप्तान रोहित शर्मा, वही वाली बात, बढ़िया खेल रहे, बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे। इस मैच में बड़ी पारी खेलने की इनसे उम्मीद है, और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है रिजू की 80 प्लस की पारी इनके बल्ले से हम देखने जा रहे हैं। विराट कोहली मिस्टर कंसिस्टेंट है, तो इसीलिए कंसिस्टेंटली इस टीम में मौजूद है। श्रेयस अय्यर नंबर 4। ये जो हमने 3 प्लेयर्स लिए, इसमें शुभमन गिल आपको नहीं दिख रहे होंगे। हमने भारत के ओपनर नंबर 3 और नंबर 4 को रखा हुआ है, ये सोचते हुए कि भारतीय टीम अच्छा बल्लेबाजी करेगा। श्रेयस अय्यर से एक बड़ी पारी आ सकती है, विराट कोहली एक बड़ी पारी खेल सकते हैं, रोहित शर्मा भी एक बड़ी पारी खेल सकते हैं। इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा श्योर मुझे, मतलब अब देखिए, हमें टीम को बैलेंस करना है, इस वजह से हम उसको बैलेंस करने के लिए भी कई बार ऐसे प्लेयर्स रखते हैं जिनसे हम भरोसा करना चाहते हैं। एक होता है भरोसा है और एक होता है हम भरोसा करना चाहते हैं। तो विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर है जिन पर भरोसा करना चाहते हैं। अभी अभी एक अच्छी पारी खेल कर आए और इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ सालों में, जब एक अच्छी पारी आती है उसके अगले मैच में शायद अच्छी पारी नहीं आती है। हमने देखा है जैसे पाकिस्तान के खिलाफ शतक आया, लेकिन उसके बाद फिर वो जीरो पे या सिंगल डिजिट पे शायद आउट हो गए, और फिर उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी एक पारी आ गई। तो ये विराट कोहली के ऊपर हम भरोसा करना चाहते हैं और श्रेयस अय्यर जो है उस पर भरोसा है। रोहित शर्मा पर तो खैर भरोसा है ही। ऑलराउंडर की बात करें तो अक्षर पटेल को नहीं छोड़ने का मन कर रहा। हार्दिक पांड्या, यहाँ नए प्लेयर आ गए हैं। रविंद्र जडेजा नए प्लेयर आ गए। मिचेल सेंटनर जो कि टीम नंबर 2 में मौजूद नहीं थे, टीम नंबर 1 में थे, उनको वापस से हमने टीम नंबर 3 में जगह दे दी है। मैट हेनरी को हमने ले लिया है।
पिछले स्लाइड में पिछली टीम में मैट हेनरी पर बात करना मैं भूल गया था, बट मुझे पता था कि अगले टीम में वो फिर से है तो उन पर मैं बात कर लूंगा। वरुण चक्रवर्ती को यहाँ पर लिया और कुलदीप यादव। अब इस टीम में जो 3 नए नाम है उन पर चर्चा कर लेते हैं। मैट हेनरी तेज गेंदबाज, न्यूजीलैंड के 10 विकेट लिया इन्होंने और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हाईएस्ट विकेट टेकर है। अब आप अगर हाईएस्ट विकेट टेकर पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? और अगर भारतीय टीम को सबसे ज्यादा नुकसान कोई पहुंचा सकता है तो वो मैट हेनरी है। पारी का आगाज करेंगे रोहित, विराट, शुभमन गिल, ये सब निशाने पर होंगे इनके। अगर यहाँ पर आपको धक्का लगा तो यहाँ पर आपको फायदा हो जाएगा। और रही बात वरुण चक्रवर्ती की, तो वरुण चक्रवर्ती को वाइस कैप्टन लिया है। मिस्ट्री स्पिनर है, पंजा खोला था, फिर उसके बाद एक मैच में उतनी अच्छी गेंदबाजी थी नहीं। पिछले मैच में ट्रेविस हेड का विकेट लिया, 2 विकेट निकाले थे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और इस मुकाबले में मुझे लग रहा है मिनिमम 3 से 4 विकेट ये निकालने जा रहे हैं। इनकी मिस्ट्री अभी डिकोड हुई नहीं है। सर रविंद्र जडेजा को हमने इसलिए लिया है क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 की जो आप बात कर रही हो या फिर 2017 की आप बात कर रही हो, इस खिलाड़ी ने बड़ा योगदान दिया है। इस खिलाड़ी के बहुत चैंपियंस ट्रॉफी में जब भी चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र होगा, 2 प्लेयर्स का नाम हमेशा भारत की तरफ से लिया जाएगा। एक है शिखर धवन का और एक है रविंद्र जडेजा का। तो रविंद्र जडेजा, चूंकि अब दुबई में ये मुकाबला खेला जा रहा है और स्पिनर्स को मदद है, तो रविंद्र जडेजा कुछ अच्छा कर सकते इस हैं। फैंटेसी 11 से हमें ये साफ दिख रहा है कि भारत जीत रही है, क्योंकि हमने यहाँ 9 भारत के प्लेयर्स को रखा है और सिर्फ 2 आपको मैट हेनरी और मिचेल सेंटनर नजर आएंगे न्यूजीलैंड से। बाकी सारे प्लेयर मतलब केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, 11 में से 9 प्लेयर भारत के हैं। ये वाली फैंटेसी 11 अगर कुछ सही साबित कर रही है तो यहाँ हम पक्का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को अपने नाम कर रहे हैं। तो अपने आखिरी वाले पे देखेंगे तो हम विकेट कीपर के तौर पर केएल राहुल कंसिस्टेंट है, लगातार चारों के चारों में आपको नजर आएंगे केएल राहुल। बैटर्स में रोहित शर्मा, केन विलियमसन, शुभमन गिल और विल यंग है। ऑलराउंडर में अक्षर पटेल है, हार्दिक पांड्या है, ग्लेन फिलिप्स है और बॉलर्स में मैट हेनरी, नए खिलाड़ी जो तीनों फैंटेसी 11 में आपको नजर नहीं आ रहे थे, मोहम्मद शमी आपको नजर आएंगे और वरुण चक्रवर्ती भी कंसिस्टेंट है। मतलब वरुण चक्रवर्ती और केएल राहुल वो 2 खिलाड़ी हैं जो आपको चारों फैंटेसी 11 में नजर आए हैं। मतलब ये दोनों हमें पक्का कुछ ना कुछ दिला रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने तो अभी हाल फिलहाल में आईसीसी इवेंट का डेब्यू किया है और अपने डेब्यू में ही उन्होंने पंजा खोल दिया था, 5 विकेट ले लिए थे। तो वरुण चक्रवर्ती पे इस वक्त बहुत ज्यादा भरोसा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती ने ट्रेविस हेड का विकेट लिया था, ट्रेविस हेड का, जिससे तमाम भारत डरता है। पूरा भारत ये सोचता है कि अगर ट्रेविस हेड का बल्ला चल गया तो भारत तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें बहुत ही जल्दी बाहर कर दिया। तो इसमें वरुण चक्रवर्ती और केएल राहुल कंसिस्टेंट है अपने चारों फैंटेसी 11 में। चारों फैंटेसी में अक्षर पटेल भी अक्षर कंसिस्टेंट पटेल, है। सॉरी। और जैसे अभी आपने कहा कि मोहम्मद शमी इसमें नए हैं, तो नए विल यंग भी है और नए शुभमन गिल भी है। तो जो टीम नंबर 4 है, उस टीम नंबर 4 में शुभमन गिल को हमने इंक्लूड किया है, रोहित शर्मा के जोड़ीदार। और उम्मीद करेंगे कि अच्छा स्टार्ट दिलाएंगे ये। और शुभमन गिल के लिए भी तो हम ये कह रहे हैं ना करके कि पिछले कुछ पारियों से उनका बल्ला चला नहीं है। शुभमन गिल ने जो पहला मैच खेला था बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें शतक लगाया था, उसके बाद उनका बल्ला नहीं चला है। विलियम की बात करेंगे, विलियम के साथ भी सेम चीज है। पहले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी थी, उसके बाद उनका बल्ला जो है उतना अच्छा नहीं चला है। तो विलियम और शुभमन गिल। बाकी रही बात, जैसे अभी आपने कहा कि ट्रेविस हेड का बल्ला चलेगा तो टीम इंडिया बाहर हो जाएगी, बल्ला इनका भी चलेगा तो टीम इंडिया बाहर हो जाएगी, बल्ला इनका चलेगा तो टीम इंडिया बाहर हो जाएगी। और इस वजह से हमने केन विलियमसन को रखा है हमारी टीम में बतौर वाइस कैप्टन, क्योंकि या तो रचिन रविंद्र या फिर केन विलियमसन, ये 2 ऐसे नाम हैं जिन पर ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से अगर कोई टॉप स्कोरर होगा तो वही होगा। तो इस वजह से हमने केन विलियमसन को रखा। और यहाँ पर हमने हार्दिक पांड्या को इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि ये फाइनल मैच है। सेमीफाइनल में जिस तरीके से ये कूट रहे थे, मतलब जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी को स्टेटमेंट पहुंचा रहे। किसको पहुंचा रहे कमेंट करके बताइएगा, समझ गए होंगे आप। तो वो स्टेटमेंट पहुंचा रहे और फाइनल मैच है। फाइनल मैच में मुझे लगता है करके कि ये बैट से भी कमाल करेंगे और बॉल से भी कमाल करेंगे, तो इसीलिए हमने इनको रखा है बतौर कैप्टन। और ये जो एक और नाम आपको नया नाम दिख रहा है, वो नया नाम नहीं है, बहुत पुराना नाम है, मोहम्मद शमी। जैसे कि अगर मैट हेनरी न्यूजीलैंड के प्रीमियम फास्ट बॉलर है, तो मोहम्मद शमी भारत के प्रीमियम फास्ट बॉलर है। और आईसीसी इवेंट है,
आईसीसी इवेंट में मोहम्मद शमी क्या कमाल कर चुके हैं ऑलरेडी। जहीर खान को सरपास करते हुए भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट्स ये ऑलरेडी ले चुके हैं। मुझे लग रहा है उस टैली में ये 3-4 और विकेट्स ऐड करने जा रहे हैं। तो बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये चारों फैंटेसी 11 कैसे लगी और आपको कौन लगता है, मतलब भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो ये आखिरी मुकाबला होने वाला है, इसमें से कौन सी टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम करने वाली है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।